हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 12 जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज हमने एक जो अहम टॉपिक है ना वो शुरू करना है, कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो साइंसदान का नाम है जिसने इस रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें आया कि ऐसे हमारे पास एल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इन प्रेजेंस ऑफ 50% बेस NaOH रिएक्शन करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसमें हमारे पास एक अल्कोहल होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? ये होता है सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। किस तरह? मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है फॉर्मेल्डिहाइड के दो मालिक्यूल्स हैं, बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या जी, इससे फॉर्मेल्डिहाइड का वो प्रोडक्ट जो जिसकी होनी है रिडक्शन है, ये अल्कोहल बनेगा। और दोबारा फिर फॉर्मेल्डिहाइड का जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका साल्ट बनेगा। अब यहाँ पर लिखा हो कि हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके साथ चूंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो इसी बुनियाद पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो अल्डोल कंडेंसेशन देती हैं, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो कैनिज़ेरो रिएक्शंस देती हैं। और ये दोनों रिएक्शंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस तरह दोबारा फिर आपके पास आ गया, ये है कैनिज़ेरो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। इसके बाद लिखा है कि अगर हमारे पास है बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करेगी तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा सोडियम बेंजोएट बनेगा। अब ये चूंकि हमारे पास अल्कोहल है तो इसकी रिडक्शन होके ये रिड्यूस होके ये चीज बनी है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ये हमारे पास सोडियम बेंजोएट बना है। अब इसके बाद इनका जो मैकेनिज्म हमने करना है कि अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, रिएक्शन करेगा, बेस है, कैटलिस्ट है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा कार्बन पे, जहाँ पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब ये जो हमारे पास है वो दोबारा फिर रिएक्शन करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के एक और मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड की ब्रेक डाउन है ना, वो इस तरह होनी है कि हमारे पास एक बन जाएगा मेथ ऑक्साइड आइन, मेथ ऑक्साइड आइन, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा ये है फार्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड O के साथ OH। आप इस तरह ये लिख सकते हैं, ये H माइनस हाइड्राइड आइन ये आएगा कार्बन के साथ तो मेथ ऑक्साइड आइन बनाएगा। इसके बाद ये जो मेथ ऑक्साइड आइन है इसमें दोबारा फिर चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस है, यहाँ से कार्बोक्सिल जो एक एसिड है, फार्मिक एसिड है, यहाँ से प्रोटॉन को निकाल के ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल है और बाकी बन जाएगा फार्मेट आइन। अब ये जो फार्मेट आइन है इसका रिएक्शन करवाते हैं हम बेस NaOH के साथ, तो सोडियम जो मेटल है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ये O माइनस के साथ रिएक्शन करके बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट और साथ OH माइनस, ये बेस या कैटलिस्ट के तौर पे वापस आ जाएगा।
अगर हम रिवीजन के तौर पे, समरी के तौर पे दोबारा फिर करना चाहें तो ये है कैनिसेरो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इन प्रेजेंस ऑफ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं। किस तरह, अगर हमारे पास फर्ज करना है फॉर्मेल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हमारे पास का इसे फॉर्मेल्डिहाइड का हमारे पास वो प्रोडक्ट जिसकी होगी है रिडक्शन, वो अल्कोहल बनेगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका साल्ट बनेगा। एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स NaOH की मौजूदगी में मिथाइल अल्कोहल और 7 सोडियम फॉर्मेट बनेगा। इसी के बाद दोबारा फिर हमारे पास है बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बेस NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल और 7 सोडियम बेंजोएट बनेगा। मैकेनिज्म है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड का पहला मेंबर OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि माइनस है कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव में ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद दोबारा फिर ये जो हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो H जो एक हमारे पास है ना, इनमें से कोई भी माइनस चार्ज लेके इसके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा मेथ ऑक्साइड आयन। यहाँ पर H माइनस कार्बन प्लस के साथ अटैक करेगा, बाकी हमारे पास ये बन जाएगा फार्मिक एसिड। अब ये चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज माइनस है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं, तो यहां से एक H प्लस या प्रोटॉन निकल के इसके पास आएगा, ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल और साथ हमारे पास है फॉर्मेट आयन। अब ये फॉर्मेट आयन रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Na प्लस आएगा इसके साथ, ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट और साथ OH माइनस बेस के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वापस आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कैनिसेरो जो रिएक्शंस हैं सिर्फ ये देते हैं एल्डिहाइड्स कौन से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास क्या जिसे एक शॉर्ट क्वेश्चन कई दफा आता है कि जस्टिफाई दैट कैनिसेरो रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन या इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास एक जो रिएक्टेंट है, सिमिलर टाइप ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं, इसी की ऑक्सीडेशन होती है और इसी की रिडक्शन होती है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स सिमिलर हैं, इसमें हमारे पास एक ही और ये रिडक्शन है अल्कोहल है, दूसरे की ऑक्सीडेशन है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका साल्ट बनेगा। बिल्कुल इसी तरह की हमारे पास दूसरी एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन करेगा बेस की मौजूदगी में बेंजाइल अल्कोहल और साथ बन जाएगा सोडियम बेंजोएट।